ब्लडी इश्क वेद और पलक एपिसोड 25। वेद ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत चला गया और वह सुबह का गया हुआ डायरेक्ट रात को घर आया। वह इतनी रात को आया था कि पलक तब तक सो गई थी, बल्कि उसने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाई। वैसे तो उसका डिनर उसके कमरे में आया था, पर वह खाई नहीं थी, जो देखकर वेद देखता ही रहा। और पलक इस वक्त सोफे पर सोई थी। वेद ने उसे उठाया नहीं, बल्कि वह जाकर बेड पर सो गया। अगली सुबह वेद जल्दी उठा और फ्रेश हुआ और पलक के साथ नीचे आकर ब्रेकफास्ट किया। वह नीचे से ही तुरंत चला गया, क्योंकि उसे डैनियल का कॉल आया था और पलक ऊपर कमरे में आ गई। जब वेद डैनियल से मिला तो एक रात पहले जो कुछ उसके और पलक के बीच में हुआ था, वह सब कुछ डैनियल से शॉर्ट में बताने लगा, जो सुनकर डैनियल मुस्कुराया और आगे बोला, वेद, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने अपनी आँखों से तुम्हारे दर्द देखे हैं, इसलिए मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा, अगर खुशी तुम्हारे नसीब में आ रही है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी ईगो के वजह से ऊपर वाला तुमसे सब कुछ छीन ले। डैनियल वेद के गुस्से को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वह उसे प्यार से समझाने लगा। पर डैनियल की बातें वेद के पाले बिल्कुल भी नहीं पड़ा, बल्कि वह तो उससे ही घूरे जा रहा था। डैनियल इसके आगे कुछ भी बोला नहीं और वह वहाँ से चला गया। वेद अपना लैपटॉप ऑन किया और अपने बिजनेस रिलेटेड काम करने लगा, पर उसका दिमाग इन दिनों यहाँ वहाँ भटक रहा था। आज वेद जल्दी होटल आया। जब वह कमरे में आया तो देखा पलक विंडो के सामने खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। वे चलते हुए उसके पास आया। उसके कान आने की आहट पलक समझ गई कि वेद है, और वह पीछे पलट कर देखी और उसे देखकर वह फिर से सामने की ओर देखने लगी। वेद एकदम से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और बोला, ठीक हो तुम? कुछ खाओगी? वेद इतना ही पूछा होगा कि पलक अपना सिर ना में हिला दी, पर वह कुछ बोली नहीं। जो देख वेद एक दो शब्द और पूछा, पर पलक बोल नहीं रही थी, सिर्फ हाँ या ना में सिर हिलाए जा रही थी। जो देखकर वेद उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठा और शांत आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? पलक को भी ताज्जुब हुआ कि आखिर वेद को क्या हो गया, जो इस तरह हाथ पकड़कर पूछ रहा है। वह तुरंत ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वेद का इतना कहना कि पलक उसे गौर से देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, इसे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ? कैसा इंसान है, इसे तो मैं समझ ही नहीं पा रही। मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो तुम? अगर रात वाली बात से तुम अपसेट हो तो मैं तुम्हें वापस यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ वह हम सब दोनों की मर्जी से हुआ था। यही बात तो पलक को खटकने लगा कि वेद बार बार एक ही शब्द दोहराए जा रहा था, माना कि दोनों की मर्जी से हुआ, पर वह यह बातें प्यार से भी तो बोल सकता था, पर नहीं, उसे तो यह जताना था कि उसने अपनी मर्जी से की है तो बात ही खत्म। अब पलक हल्का मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे यह बात से तो अच्छा लगा कि उसके खामोशी से वेद को फर्क पड़ रहा है। वह तुरंत फ्रेश होने वॉशरूम चला गया और आते ही पलक को लेकर नीचे डिनर के लिए गया। और जो वे दोनों डिनर करके ऊपर आए तो पलक सोने के लिए सोफे पर जा रही थी। जो देख वेद ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और उसे बेड पर सोने के लिए इशारा किया। जो देखकर पलक 2 मिनट तो खामोश ही रही कि उसे उसके दिल ने अंदर से कहा, पलक, वेद बुरा नहीं है। जहाँ तक पवन ने बताया था कि तुझे कि ये बहुत टूटा हुआ है, इसलिए इसे संभलने के लिए वक्त लगेगा। क्यों न तू उसकी सहारा बन। पलक तुरंत मुस्कुराते हुए बेड पर चली गई तो वहीं वेद 2 सिगरेट स्मोक किया, जिसमें उसके 15 मिनट गए। और जब वह बेड पर आया तो पलक उसे ध्यान से देख रही थी।
वह जैसे सीधा लेटा, पलक एकदम उसके ऊपर आ गई। उसकी यह हरकत देख तो वेद उसे देखता ही रह गया और सीरियस होते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? पलक मुस्कुराते हुए बोली, वही जो हमने 2 दिन पहले नशे में किया था, पर अब होश में करेंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? उठो ऊपर से और चुपचाप जाकर सो जाओ। वेद को इतना सीरियस देख पलक भी सीरियस होते हुए बोली, नहीं, अब दूर नहीं जा सकती। आपने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया। आप मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह आए, पर अब मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ नहीं सकती। समझे आप? वेद को तो यकीन नहीं हो रहा कि यह वही पलक है जो उसे पहली बार मिला था। तो लड़ाकू वाली पलक को उसने देखा था, पर बाद में उसका डर भी उसने अच्छे से देखा। पर अब वह इतनी रोमांटिक निकलेगी, यह उसने कभी सोचा नहीं था। पलक मुस्कुराते हुए उसके चेस्ट पर अपना सिर रख सोने लगी। वह तो अभी भी शॉक में ही था। 5 मिनट तक शांत ही रहा और जब उसे रहा नहीं गया तो वह धीरे से बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। क्या चाहिए? पलक बगैर उसके तरफ देखे ही बोली, इतना भी नादान नहीं हो तुम कि तुम्हें मैं एक्सप्लेन करूं। अगर इतनी नादान होती तो इतनी करीब ना आती मेरे और ना ही खुद को कभी मेरे सामने पेश करती। वेद ने जैसे अपनी बात खत्म किया, पलक अपनी सिर उठाकर उसे देखने लगी और तुरंत उसे जवाब देते हुए बोली, कहना क्या चाहते हो? आपकी मैं अपने शरीर का नुमाइश आपके सामने कर रही हूँ। भूलो मत, मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। मैं बनारस से यहाँ नहीं आई थी, बल्कि आप यहाँ से वहाँ गए थे। आपका क्या मकसद था मुझे नहीं पता, पर हाँ, आज जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है ना, वह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना, हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ और हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ, तो अगर मेरी मर्ज़ी थी तो आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते, पर नहीं, आप तो हर रात अपनी नई-नई लड़कियों के साथ रंगीन करते हैं, तो आपके लिए यह कोई नई बात नहीं होगी। इतना बोलकर पलक उसके ऊपर से उठी और साइड में जाकर लेट गई। पर वेद को इतना गुस्सा आया कि वह दांत पीसते हुए उसकी तरफ पलटा और उसकी बाहें पकड़ के अपने ऊपर करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं हर रोज़ नई नई लड़कियों के साथ अपनी रात रंगीन करता हूँ। ये जो तुम्हारी गंदी सोच है ना, इसे अभी के अभी चेंज करो, वरना तुम्हारे भेजे का सब मटेरियल निकाल कर मैं चेंज कर दूँगा, समझी? वेद गुस्से में बोल रहा था, जो देखकर पलक मुस्कुराने लगी और उसको इस तरह मुस्कुराता देख वेद को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। वह तुरंत पलक को साइड में पटका और उसके ऊपर आया और उसके दोनों हाथ ऊपर कर दिया और गुस्से में बोला, दांत निकालना बंद करो, वरना क्या? अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। जो करना था वह सब हो गया। हाँ, इतना कर सकते हो आप, अगर मैं आपकी नज़रों में चुभ रही हूँ तो मुझे जान से ख़त्म कर दो। बस यही एक लास्ट ऑप्शन रह गया है। वेद ने जो कस के उसके हाथ पकड़ा था, वो मरने वाला शब्द सुनकर छोड़ दिया और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें जान से मारना ही होता तो तुम्हारे गांव में ही कब का तुम्हें ख़त्म कर दिया होता। पर मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, समझी? और हाँ, खुद को इतना भी स्मार्ट मत समझो। अगर वक्त आया तो तुमने कुछ ऐसी हरकत की तो मैं जान से मारने में पीछे नहीं हटूँगा। वेद पलक का हाथ छोड़ दिया था और पलक दोनों हाथ से वेद के चेहरे को पकड़ प्यार से बोली, ठीक है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। इतना बोलकर वह उसके होंठ पर होंठ रख दिए। पलक एक ही मिनट में उसे किस की होगी। वेद भी उसे किस करने लगा। वे चाहता तो सामने से उसे हायर करता, पर वह सामने से कभी भी उसके तरफ नहीं झुकता और ना ही उसे लेकर कोई दिलचस्पी था। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फ्लोर पर दिख रहे थे और वेद उसके साथ रूडली इंटीमेट होने लगा, बल्कि वह बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। वेद की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि पलक बीच बीच में कई बार चिल्लाने लगी थी, पर वेद रुकता नहीं था
और रुकेगा भी क्यों, क्योंकि जब दोनों का मन था। ऐसे ही दोनों पूरी रात इंटीमेट होते रहे। सुबह जाकर कहीं थक हार कर दोनों सोए। आज तो पलक बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसे 2 मिनट ही टाइम लगा सोने में, तुरंत सो गई। पर उसके सोने के बाद भी वेद उसे गौर से देख रहा था, तो कभी उसके कहे हुए शब्दों पर याद कर रहा था, जो कभी डैनियल के कहे हुए बातों को याद करने लगा। ऐसे देखते देखते वह एक सिगरेट स्मोक किया और वापस पलक के बगल में सो गया। देखा जाए तो इसमें दोनों की मर्जी नहीं थी, पर वे दोनों क्यों कर रहे थे यह उन्हें ही पता था। अगली सुबह वेद बहुत जल्दी उठा था और रेडी होकर पलक को वैसे ही छोड़कर वहाँ से चला गया। और जब पलक सोकर उठी तो वह वेद को न देखकर परेशान होने लगी। सबसे पहले तो वह फ्रेश हुई, उसके बाद वह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आने वाली थी कि उसके पहले ही उसका ब्रेकफास्ट उसके कमरे में आ गया। पलक ब्रेकफास्ट करने के बाद कमरे में ही थी। वह रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत। पर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। पलक अच्छे से जानती थी कि जब उसकी कोई गलती नहीं थी तब उसके फैमिली ने उसका सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि इज्जत की वजह से उसे घर से निकाल दिया। और लोग उसे इस तरह थोड़ी ना जीने देंगे। और एक ठहरा वेद की वजह से यह सारी मुसीबत फैला था, तो उसे क्यों चैन से जीने देगी। अब सही हो या गलत, वह वेद के साथ रहना चाहती थी। उसने डिसाइड कर ली। पलक पूरा दिन वेद के आने का इंतज़ार करती रही, पर वेद आया नहीं। रात को भी वह काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही और जब वह नहीं आया तो वह अकेले खाना खा ली। खाना खाने के बाद उसे नींद नहीं आ रहा था। वह कभी बेड पर लेट रही थी तो कभी सोफे पर। पूरा दिन वह वेद के बारे में सोचती रही। वह सोने की लाख कोशिश कर रही थी, पर बेचारी को नींद नहीं आया। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ से पलक उठकर बैठ गई तो कोई और नहीं बल्कि वेद था। और वेद जब कमरे में आया तो वह सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगा। पलक बेड पर से उठी और तेज़ी से वेद की तरफ बढ़ी, क्योंकि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि कुछ तो उसके साथ हुआ है। पलक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और जब उसका हाथ पकड़कर देखी तो सचमुच उसके हाथ पर ब्लड था। जो देख वह पूछने लगी, यह आपको क्या हुआ? ये खून किसने किया? पलक को इतना घबराता हुआ वेद उसे ध्यान से देखने लगा और वह जो पहले गुस्से में था वह अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने माथे को रब करते कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे को मार कर आ रहा हूँ मैं। इतना बोलकर वह साइड से होते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं पलक जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही, क्योंकि कुछ पल के लिए वह भूल गई थी कि वेद ऐसा ही है, लोगों की जान लेने के लिए पीछे नहीं हटता। पलक धीरे धीरे अपने सेंस में आई और जाकर बेड पर वह बैठ गई, बल्कि हल्का आंसू उसकी आंखों में आ गया, पर उसका आंसू देखने वाला उसके पास कोई नहीं था। वेद काफ़ी देर तक वॉशरूम में रहा और जब वह आया एक नज़र पलक की तरफ देखा और उसे इग्नोर करते हुए वापस कपड़े पहना और मोबाइल वॉच लेकर कहीं जाने लगा। उसको इस तरह जाता देख पलक दौड़ते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ फिक्र करते हुए बोली, अब आप कहाँ जा रहे हैं? वेद का इस तरह रास्ता कोई रोका नहीं था और पलक को अपने सामने देख वह गुस्से में बोला, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये सब पूछने का हक मैंने किसी को दिया नहीं है सिवाय अपने आप को। वेद का कहना भी सही था। आखिर किस हक से पलक उससे पूछ रही थी? वह तो वेद को देखते ही रह गई। वह समझदार तो वह थी जो उसके बातों का अर्थ अच्छे से समझ गई और वेद अपने हाथ से उसे साइड किया और बाहर चला गया।
पलक एक बार भी कुछ बोली नहीं। उसके जाते ही वह बेड पर आकर बैठ रोने लगी। वह क्यों रो रही थी उसे ही नहीं पता। वेद उससे बात नहीं कर रहा इसलिए, या उसे छोड़कर चला गया इसलिए, या उसे चोट लगा है इसलिए। थोड़ी देर तक वह रोती रही। उसके बाद उसे नींद आ गया और वह सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो वेद था नहीं, जो उसे भी पता था। आज वह लेट से फ्रेश हुई और लेट जाकर ब्रेकफास्ट की। उसने कोई कांटेक्ट भी नहीं की और ना ही करना चाहती थी। पूरा दिन उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके वह दिन निकाली। उसे लगा कि रात में वेद आएगा, पर रात के 10 बज गए, वेद आया नहीं। पलक इंतजार करते करते थक गई। आखिरकार वह हार मानकर नीचे डिनर करने चली गई। जब वह कमरे में आई तो करीब 2 घंटे तक वह वेद का इंतजार करती रही। फिर भी वेद आया नहीं और करीब 12 बजे तक वह सो गई। नेक्स्ट डे भी यही उसका रूटीन चालू रहा कि वेद का कोई खबर नहीं था कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं। जब पलक ने गार्ड से पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन हो गया वेद आया नहीं, जिससे पलक घबराने लगी, क्योंकि यह इंडिया नहीं था, वे दोनों बाहर कंट्री में थे। पर उसे इतना तो पता था कि वेद के होते हुए कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। पर वेद तो लड़ाई झगड़ा करने में भी मास्टर था, इसलिए पलक कहीं न कहीं परेशान हुए जा रही थी। वह तुरंत रूम से बाहर निकली और गार्ड से जिद करने लगी कि उसे वेद से अभी इसी वक्त मिलना है। पर वह गार्ड बोला, मैम, बॉस इस वक्त कहाँ है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो यही रहता हूँ और बॉस अपनी कोई भी सीक्रेट बात किसी से शेयर नहीं करते, और अगर मुझसे करेंगे भी तो मैं आपको नहीं बता सकता। पलक को यही उम्मीद था कि गार्ड ऐसा ही कुछ जवाब देगा। टाइगर भी नहीं था जिससे उससे कुछ पता चले। पलक गार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, एक बार कॉल लगाओ, उन्हें पूछो वह कहाँ है और मेरा नाम बता देना, जिससे मैं परेशान ना हूँ। पलक की रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गार्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपने बॉस के रिलेटेड कोई भी बात कहीं पर नहीं कहते। पलक गुस्से में कमरे में चली गई, क्योंकि गार्ड कुछ बोला नहीं, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहा था। आज तीसरा दिन था, वेद आया नहीं। रात को पलक कुछ खाई नहीं, क्योंकि उसे सचमुच अब टेंशन आने लगा था, और आज वह सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई। करीब रात के 2 बजे वेद कमरे में आया और आते ही देखा तो पलक सोफे पर सोई हुई है। गार्ड ने उसे बाहर ही बता दिया कि आज मैडम डिनर करने नीचे नहीं आई थी। वेद कमरे में आया और खाने की ट्रॉली देखा, जो वैसे ही पड़ा था। वेद उसे गोद में उठाया और बेड पर लाया और उसे प्यार से उठाने लगा। पलक एकदम गहरी नींद में सोई थी, वह उठ नहीं रही थी, जो देखकर वेद ने उसे गाल पर हल्का सा चिंगोटी लिया, जिससे पलक हड़बड़ाकर उठ गई। पलक जैसे आँख खोली तो वेद को अपने आँखों के सामने देखी, तो वह तुरंत उसे छूकर देखने लगी कि वह ठीक तो है। वेद भी देख सकता था कि पलक उसके लिए कितनी फिक्र कर रही है। वेद बोला, तुम खाना क्यों नहीं खाई? यह सुनकर पलक मुंह बनाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है। चलो उठो, खाना खा लो। वेद इतना बोलकर उसका हाथ पकड़कर उठाया। पलक घड़ी में टाइम देखी और बोली, रात के 2 बज गए हैं, अब मैं नहीं खाना खा सकती। क्यों, कहीं लिखा है क्या रात के 2 बजे खाना नहीं खाते? ये सुन पलक बोली, कहीं लिखा तो नहीं है, पर अब मुझे भूख नहीं। वेद उसकी एक भी बात नहीं सुना, बल्कि गोद में उठाया और सोफे पर लाकर बिठा दिया। वेद का इतना करना कि पलक उसे देखती रह गई।
वेद बगैर उसे खाना खाए सोने नहीं दिया। आखिरकार पलक को खाना खाना पड़ा। उसके साथ वेद ने भी खाना खाया। खाना तो ठंडा हो गया था पर वेद ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप वही खाया और दोनों साथ में बेड पर सो गए। सुबह दोनों लेट सोकर उठे। वेद का मूड आज अच्छा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आया हो। पलक जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली तो वेद उससे कहा, तुम रेडी हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। वेद मोबाइल में देखते हुए बोला। पलक मुस्कुराने लगी और वह मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगी। उसके बाद वेद भी फ्रेश हो गया और वे दोनों बगैर ब्रेकफास्ट किए ही होटल से बाहर निकले। पलक कार में बैठे ही बाहर देख रही थी क्योंकि जब से वह आई थी आज पहली बार वह वेद के साथ कहीं घूमने जा रही है। वेद सबसे पहले उसे बड़े बड़े से मॉल में लेकर गया। वह खुद उसे शॉपिंग करने लेकर आया था। पलक को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सारे कपड़े वेस्टर्न थे जिसमें वेद ने एक दो उसके लिए सेलेक्ट किया जो फ्रॉक टाइप थे, जो पलक को पसंद भी आए क्योंकि वह जानता था कि वह इतना भी शॉर्ट कपड़े नहीं पहनेगी। शॉपिंग करने में ही उन्हें दोपहर हो गया। उसके बाद उन्होंने बाहर ही लंच किया। लंच करने के बाद वेद उसे पास में घुमाने लेकर गया जो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था। पलक भी देखकर बहुत खुश हो रही थी। वेद उसे हिंदी में बहुत कुछ एक्सप्लेन भी किया क्योंकि पलक उसे ढेर सारे सवाल पूछे जा रही थी। करीब दोपहर के 3 बज रहे थे। उस म्यूज़ियम में इतनी भीड़ भाड़ था कि उस भीड़ भाड़ में से वेद बाहर निकलना चाहता था। वेद के मोबाइल पर 2-3 बार नोटिफिकेशन आया पर भीड़ भाड़ की वजह से उससे सुनाई नहीं दे पा रहा था। पर वेद को मोबाइल का वाइब्रेशन समझ गया और वह जेब से मोबाइल निकालकर मैसेज जैसे रीड करने लगा। तब तक पलक थोड़ी सी आगे जाकर कुछ चीज़ें छूकर देख रही थी। वेद फटाक से पलक के पास जाने को हुआ कि उतने में पलक धड़ाम से नीचे गिर गई। पलक को इस तरह नीचे गिरता देख वेद तो हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। वह 2 कदम पीछे ही था और दौड़कर पलक को उठाने लगा। पलक की आंखों से आंसू निकलने लगे। वेद की नज़र जैसे उसके पेट के तरफ गया जहाँ पर उसे नाइफ लगा हुआ था। डियर रीडर्स, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि सारे अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।